सबै दाजु भाइ दिदी बहिनी सबैलाई मेरो प्रणाम छ। सबैलाई मेरो अभिनन्दन छ, सबैले मेरो स्वागत छ। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो मञ्चले आज मलाई यस्तो राम्रो स्थान दिनुभयो कि म उसको लागि गौरवान्वित छु। यो सब हजुरको कारणले हो। म कर्नल भूपेन्द्र सिंह छेत्री भारतीय सेनामा 37 साल नोकरी गरेँ मैले। म इन्डियन मिलिट्री एकेडमी देहरादूनदेखि 20 दिसंबर 1970 में म पास आउट भएको हो। आज मलाई कमिशन पाएको मेरे ख्याल से 55-56 साल भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भन्ने मतलब मेरो क्या छ कि मैले देश को लागि अपने आप को समर्पित गरे, देश को लागि बलिदान को लागि तैयार भया, देश को माथि जब विपत्ति पड़्यो, करीबन लाखों रिफ्यूजीहरू आसाम में आयो, बंगाल में आयो 1970 के दौरान में। तो मैले त्यो विभिन्न देखा। मैं 1971 का जो रिफ्यूजी आए थे उन सबों का मैंने अपने आंख से देखा हुआ है। मैं चांदसारी में था, मैं शायद आसाम के लोगों को पता होगा, चांदसारी रिफ्यूजी कैंप में मैंने वहाँ काम किया है। मैंने उनके दर्द को देखा है। और जब मैं बीच में देख रहा था रिफ्यूजी कैंप को तो मेरे को आदेश मिला लड़ाई में अंदर जाने के लिए। तो मैं वहां से मूव होकर के कृष्णानगर गया, कृष्णानगर से मैं बांग्लादेश के अंदर उस्ताई डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ लड़ने के लिए। कहने का मतलब मेरा है कि मैंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आज मैं पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि गोरखालैंड का डिमांड जो है बहुत जोर से पकड़ता है, आसमान छूता है। अचानक पता नहीं क्यों फिर वो आग बुझ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक वैसा ही जैसे हम लोग झाड़ी को इकट्ठा करके आग लगाते हैं तो आग का जो शोला है बहुत जबरदस्त दिखाई देता है, उसकी लपटें ऊपर दिख देती है, लेकिन जैसे ही घास खत्म होता है तो खुद से मर जाता है। वही हाल मैंने 2-3-4 बार देखा। फिर मैं शांत होकर मैंने कहा ये काम होने वाला नहीं है। एक दिन मैं आप सब लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूँ। दिसंबर का महीना था, रात के 10 बजे के करीब किशोर उपाध्याय जी, प्रधान जी अपने साथियों के साथ मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरे घर में पहुंच गए। सच्चाई है 2021 दिसंबर का महीना, सर्द का महीना, मैं अपने घर में सोया हुआ था। अचानक घंटी बजी मेरे घर की, मैंने दरवाजा खोला। इनमें से मैं किसी को भी नहीं पहचानता था। मैंने आपसे 2 मिनट बात करने के लिए आए हैं। अरे भाई मेरे से क्या बात करोगे, हम दार्जिलिंग से आए, बोला इन्होंने। अरे बाप रे, कहाँ दार्जिलिंग, कहाँ देहरादून? जो मैं किसी को पहचानता हूँ, जानता हूँ। आओ बैठो, चाय पानी पियो, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। रात को हम लोगों ने 11 बजे कॉफी पिया। तो कॉफी कप के ऊपर जब उन्होंने अपनी व्यथा बताई तो मेरा मन गुलाली हो गया। मैंने कहा इनसे, आप लोगों का आंदोलन, तो युवा बच्चा भी बोल रहा था, कौन था युवा बच्चा, यहाँ पर भी बोला था मेरे से पहले, विजय राय, बहुत अच्छा बोला उसने। विजय राय अपना व्यथा बता रहा था। जब मैंने का व्यथा सुना किशोर जी से और उनके साथियों से, तो मेरे को ऐसा लगा कि आपको अपना युद्ध क्षेत्र बदलना पड़ेगा। यदि आपने युद्ध क्षेत्र नहीं बढ़ा और उसी युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहे जहां आपको बार बार
विजय नहीं मिल रहा है तो आप 10 बार भी ट्राई करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगा। आप अपने युद्ध क्षेत्र बदलिए। तो इन्होंने पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा इस भारतवर्ष में हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा गुरखाज हैं। आप 20-25 हजार 10-15 लाख गुरखाओं को लेकर के अभियान चला रहे हो। ये अभियान चलने वाला नहीं है आपका, कोई नहीं सुनेगा। जीरो ग्राउंड में बात हो रही है तो जीरो का जीरो रहेगा। तो इनको बात समझ में आई। उसके बाद मेरा और किशोर उपाध्याय जी से कोई संपर्क नहीं हुआ। केवल हम लोग व्हाट्सएप में और टेलीफोन में मोबाइल में बात करते थे। अंत में जाकर के मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल से इसी मानसून सेशन में लास्ट ईयर फिर मेरे को बुलाया गया यहाँ पर, यानी कि 2021 के बाद 2025 में हम मिले यहाँ पर। फिर मैंने उनको बताया, हमने छोटा सा समूह बनाया है, मैंने इसको और व्यापक बनाओ। जब हमने व्यापक बनाने की बात की तो आज जाकर के ये राष्ट्रीय मंच बना है, गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच। ये राष्ट्र का विषय है, एक छोटा सा समुदाय का विषय नहीं है। ये राष्ट्र से नहीं देना हमको, ये छोटा सा राज्य आपको कुछ नहीं दे पाएगा। तो वहां से आकर के हमारी यात्रा होते होते यहाँ आ गई है। आगे कहाँ पहुंचती है, युवा पीढ़ी कहाँ लेके जाते हैं, हमारी बुद्धिजीवी कहाँ लेके जाते हैं। मेरे साथ जिन्होंने समर्थन दिया है, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो लोग कहाँ पहुंचते हैं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन के ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव पर हूं। मैं अभी मेरा उम्र 82 साल हो गया है। मैं साथ दूंगा, जब तक मेरा सांस है तब तक मैं आपको सांस दूंगा। लेकिन सांस तो गिनती है ना, उन्हें गिने हुए सांस मिले हुए। कभी बोलते आओ भैया हो गया, टाइम हो गया, बहुत खा लिया तुमने, बहुत पी लिया, निकलो हमारे यहाँ से। ऐसा हो सकता है। तो मैं एक लिगेसी छोड़ के जा रहा हूँ, इस मंच के द्वारा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक लिगेसी, एक छाप छोड़ के जा रहा हूँ कि आप लोग इस अभियान को शांतिपूर्वक, हिंसक बिल्कुल नहीं करना। मैं यहां से बोल रहा हूं आप लोगों को, जंतर मंत्र से बोल रहा, कोई भी हिंसक नहीं होगा, लेकिन अपने मांग को पूरे जोर के साथ रखना है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ये आपको भारत सरकार ने जो संविधान बनाया है उसने अधिकार दिया है। और उस संविधान बनाने में आपके ही दार्जिलिंग के, कालिम्पोंग के बैरिस्टर एमएलए दम्मत सिंह ग्रुप भी उसके मेंबर थे। उस संविधान सभा में 389 मेंबर थे, उसमें से आपके ही गांव से उस संविधान को बनाने में एक मेंबर था। और उस मेंबर ने भी यही पॉइंट रखा था कि गोरखाओं के लिए अलग से राज होना चाहिए करके। और आपके ही इलाके के एमएलए हरी बहादुर गोल, कालिम्पोंग के ही है वो संविधान सभा के सिग्नेटरी हैं, उन्होंने साइन किया है। उस समय पर काफी लोगों का देहांत हो चुका था। उस समय पर 291 लोगों ने संविधान सभा में साइन किया है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार से सभी लोगों ने साइन किया है। उस सिग्नेचरी में हरी बहादुर ग्रुप भी है, जो कि आपके गांव का है। तो उस संविधान सभा ने, उस संविधान ने आपको राइट दिया है कि आप अपने लिए अलग से राज्य का निर्माण करने के लिए आप भारत सरकार से अनुरोध कर सकते हैं। ये अनुरोध आप लोग कर रहे हो, इस अनुरोध का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप लोग यहाँ आए, शांतिपूर्वक आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और मैं पूरे समाज को बताना चाहता हूँ, भारत के संपूर्ण समाज को बताना चाहता हूँ, ये लोग त्रिपुरा से आए हैं, मणिपुर से आए हैं, नागालैंड से आए हैं, मिजोरम से आए हैं, मेघालय से आए हैं, आसाम से आए हैं, अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, सिक्किम से आए हैं, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं।
झारखंड से आए हैं और मैं देहरादून से आया हूँ। ये पता नहीं कितने नदियों का पानी लेके आए यहाँ पर चढ़ाने के लिए, पता नहीं कितने नदियों को क्रॉस करके आए लोग, पता नहीं कितने पुल को क्रॉस करके आए। 3,000 किलोमीटर तक इन लोगों ने यात्रा सफर किया है। और एक बार और बताना चाहता हूँ मैं आपसे, आज से 3-4 दिन पहले जब यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, जिस प्रकार का माहौल पैदा हुआ था, उस माहौल को हम सब लोगों ने टीवी में देखा। ये सब लोग मेरे संपर्क में थे कि सर क्या करें, हम आए कि ना आए। इन लोगों ने 2 महीने पहले अपना टिकट बुक किया था। छोटे से बिल्कुल गरीब तबका से आते हैं लोग। मेरे ख्याल से किसी ने अपना बकरी बेचा होगा, किसी ने अपना मुर्गी बेचा होगा, वहां से टिकट खरीदा इन लोगों ने। पता होना चाहिए आप लोगों को, इस तबका से आते हैं। कहने के साहब हमने 1.5-2 लाख रुपए का टिकट खरीद लिया है, अब क्या करें, इसको कैंसिल करें, क्या करें। मैंने रुको। और भगवान हमारे साथ था, परमात्मा हमारे साथ था। 26 तारीख को हमको परमिशन मिला है जंतर मंतर में, और 26 तारीख को 27 तारीख को परमिशन मिला है। और 25 तारीख के रात के 12 बजे पूरा आंदोलन खत्म। आओ गोरखे, अपना डिमांड रखो। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों ने नहीं किया, ये परमात्मा ने किया, भगवान ने किया। हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए इसमें, हमारे युवा घायल हुए इसमें, हमारे मीडिया कर्मी घायल हुए इसके अंदर। इसका मुझे दुख है, हमारे बच्चे घायल हुए हैं। तो ये काम हमने नहीं करना है। और मैं युवा पीढ़ी को बोलता हूँ, ये काम दोबारा नहीं करना आप लोगों ने, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले समय में मैं फिर दोबारा आप लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा, मेरे भाइयों से मिलने की कोशिश करूंगा, भाइयों बहनों से मिलने की कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी कारणवश मैं ना आ सकूं, तो आप अपने अभियान को जारी रखिए, चालू रखिए, इसकी गति को कम मत होने दीजिए। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। मैं देख चुका हूँ, मैं रात को सोया नहीं था, मेरे को सवेरे यहाँ दिल्ली के लिए आना था। मैंने कहा मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा, अगर जो कुछ बात होगा तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही इसमें शहीद हो जाएंगे। मैं अपनी वाइफ को बोला तैयार हो जाओ, हम जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। 2 लोग चल चुके थे, ट्रेन से बैठ चुके थे, और फिर मैंने सुबह वहां से यात्रा किया। मैं यहाँ पहुंचा और धरना प्रदर्शन देखा तो बिल्कुल साफ चकाचक दिखाई दिया मेरे को। और फिर यहाँ करके हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मिल करके कितना बढ़िया प्रदर्शन किया। हम लोगों ने अपने मांग को रखा है, शांतिपूर्वक रखा है। हमारे पुलिस भाइयों ने हमारा समर्थन दिया है, हमारे मीडिया भाइयों ने हमारा समर्थन दिया है, हमें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने बराबर दिया है, हमको दिल्ली एमसीडी ने हमको बड़ा समर्थन दिया है। यहाँ तक कि जिस जगह पर आप बैठे हो, यहाँ पर मेरे को बताया गया था कि आदमी खड़ा होने के लायक जगह नहीं, इतना गंदा था बोलते हैं यहाँ पर, उसको सफाई किया एमसीडी ने। हम एमसीडी के भी शुक्रगुजार करते हैं, हम उनके भी आभारी हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं का, सभी पुलिसकर्मियों का, एमसीडी का, प्रशासन अधिकारियों का, प्रशासन के जितने भी लोग हैं, सबका मैं आभारी हूँ। मैं आप सब लोगों की तरफ से उन सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करने के लिए, सफल बनाने के लिए आपका योगदान सराहनीय है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय हिंद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।